छात्रों, आज हम स्पर्श किताब का पाठ धर्म की आड़ पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ। इन्होंने अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार किया है। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर देते थे। प्रस्तुत पाठ धर्म के आड़ में लेखक ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ देकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो चलते हैं पाठ धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पर आजकल देश में धर्म का बोलबाला है। हिंदू, मुस्लिम सभी अपने अपने धर्म के नाम पर जो है जुलूस या त्यौहार मनाते हैं, और इन्हीं के नाम पर उत्पात भी किए जाते हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर, और एक दूसरे से धर्म और ईमान के नाम पर एक दूसरे से लड़ने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। रंभू और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार जाते हैं। यहाँ पर लेखक रंभू और बुद्धू मियाँ अर्थात साधारण जो व्यक्ति होते हैं, वे धर्म और ईमान के नाम पर एक दूसरे, चाहे वो अपने धर्म के वास्तविकता को या धर्म की सच्चाई को जानते हो या नहीं जानते हो, परंतु वे धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का उसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता, बूझता और दूसरे लोग से जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यहाँ की इसमें बताया गया है कि जो साधारण आदमी होते हैं उनका केवल इतना ही दोष है कि उनको कुछ भी नहीं मालूम, धर्म की जानकारी कुछ भी नहीं है, बल्कि जो नेता लोग होते हैं वो धर्म के नाम पर या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्हें जिधर जोत देते हैं वे उधर ही जुट जाते हैं, उधर ही मुड़ जाते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियाँ और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। कि कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों, यानी कि कुछ जो अपने को समझदार समझते हैं, वे मूर्ख लोगों का मतलब यहाँ पर है कि जिनको की जानकारी नहीं है, अनजान लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार से वे जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखे, यानी कि वे गरीबों की बल और उत्साह के द्वारा वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने में तैयार रहते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, और अपनी शक्ति और बड़प्पन कायम करने के लिए उन्हें सबसे आसान लगता है कि हम धर्म और ईमान का सहारा लें। उन सहारों के द्वारा हम गरीबों का खून चूसें और उनको अपने वश में करें। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। जो साधारण जनता होती है उनके मन में यह बात अच्छी तरह से पनपी हुई है कि वे धर्म और ईमान की उन्हें रक्षा करनी है अपनी, और उसके लिए प्राण दे देना भी कोई गलत चीज़ नहीं है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इसमें बहुत बेजा यानी कि गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कि जो साधारण आदमी होते हैं उनको धर्म के रहस्यों के बारे में जानकारी नहीं होती है, बस
उन्हें तो लकीर पेट, यानी कि उनको बस केवल धर्म पर अपने धर्म का ही की रक्षा करनी है और उस धर्म के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उसकी इस अवस्था से ही चालाक लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूर की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो विदेशी लोग होते हैं, जो विदेशों में धनी लोग गरीबों का खून चूसकर अपनी बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं और वे गरीबों का मजाक करते हुए नजर आते हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। वे गरीबों की कमाई से ही अमीर बनते हैं और ये सोचते हैं कि उनको कभी भी अमीर बनने का मौका नहीं मिले, बल्कि वे गरीबों का हमेशा खून चूसने का कोशिश करते हैं। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना शोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन्हीं गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग क्या करते हैं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हमारे देश में धनपतियों यानी कि अमीर लोगों का इतना जो है बोलबाला नहीं है, जितना कि धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के कार्यों के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं और जनता आराम से बेवकूफ़ बन सकती है। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार और यहाँ पर है बुद्धि की मार। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पाश्चात्य देशों में गरीबों का धनाढ्यों के द्वारा यानी कि धनवान व्यक्तियों के द्वारा चूसा जाना यानी कि उनका शोषण करना इतना बुरी बात नहीं है, जितना कि यहाँ के जो नेता लोग होते हैं या जो यहाँ के कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोग हैं, वे धर्म के नाम पर भी लोगों को लूटते हैं और यहाँ के लोगों को बुद्धि की मार पड़ती है, यानी कि उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। अर्थात वहाँ पर पाश्चात्य देशों में धन दिखाकर उनको अपने वश में कर देते हैं और फिर उनसे अपना मनमाना कार्य करवाते हैं। लेकिन यहाँ भारत में बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म और ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। यहाँ पर के जो नेता लोग होते हैं वो लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं। लोग इन पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हैं और फिर ये लोग धर्म और ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करके लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणियों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। मूर्ख लोग धर्म के नाम पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं और अपने को जो है उनकी शरण में जाकर अपने को सुकून मानते हैं और अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित यानी कि जो मनमाना उनसे कार्य करने के लिए करने वाले व्यक्ति हैं और धूर्त व्यक्ति हैं, उनका आसन ऊंचा करते हैं यानी कि उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान कर देते हैं और उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग भी होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। अब यहाँ लेखक ने बताया है कि धर्म और ईमान के नाम पर जो भी कार्य हो रहे हैं, हमें इस व्यापार को रोकना है और इसको रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता के साथ कार्य करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में धर्म के नाम पर लोग झगड़ते रहेंगे और हमारे देश का विकास नहीं होगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि इसमें धर्म की आड़ में यानी कि धर्म की ओट में धर्म के नाम पर जो है लोग किस तरह से सामान्य जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस पाठ में यही बताया गया है। अब ये आपका
पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका दूसरा पार्ट आपका दिया जाएगा। धन्यवाद।